Woke up in the morning, check the charts like it's a habit. Bitcoin hitting numbers got me feeling like a magnet. Ethereum's on fire, gas fees through the roof. DeFi got me yielded, I'm stacking up the proof. Crypto bulls, we rising up, never gonna fall. Crypto bulls, stacking up, answering the call. हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूं ऋषि श्रीवास्तव एंड इट्स टाइम फॉर द क्रिप्टो न्यूज़। तो क्रिप्टो मार्केट के हम बारे में बात करेंगे। क्या लेटेस्ट न्यूज़ है, क्या लेटेस्ट अपडेट्स निकल के आए हैं क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड, उन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हम स्टॉक मार्केट की से। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो यूएस का इंडाइसेस है वो फ्लैट से इन ग्रीन थोड़ा बहुत ट्रेड कर रहा है, लेकिन मेजरली जो है वो फ्लैट लाइन के आसपास ही है। अगर मैं एशियन इंडाइसेस की बात करता हूँ तो वो भी फ्लैट लाइन से थोड़ा बहुत इन ग्रीन ही ट्रेड कर क्लोज हुए हैं। वहीं पे ईयू का मार्केट भी ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न ही वहाँ पे भी हम नोटिस कर सकते हैं। तो जो मेजरली जो ग्लोबल इंडाइसेस है वो सब फ्लैट लाइन्स के ऊपर इन ग्रीन क्लोज हुए, लेकिन ऐसा कोई मेजर प्राइस जंप उनमें नहीं देखने को मिल रहा है। क्रिप्टो मार्केट की बात करते हैं तो क्रिप्टो मार्केट जो ओवरऑल मार्केट कैप है वो 3.89 ट्रिलियन आज ऑलमोस्ट 1.75% ऊपर है। बिटकॉइन 112,000 का जो लेवल है उसने वापस से रीगेन किया है। वहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा है अभी भी बीटीसी अपने जो 113,000 लेवल्स को क्रॉस करने के लिए। इथीरियम वापस आज 4300 के लेवल के ऊपर है, लेकिन जो है मेजरली कंसोलिडेट ही कर रहा है। तो मोस्ट ऑफ द कॉइन मेजरली कंसोलिडेट ही कर रहे हैं, कुछ ऐसे कॉइन्स को छोड़ के, जैसे कि MYX फाइनेंस जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आज क्या पिछले कुछ दिनों से, एक हफ्ते के अंदर ये टोकन MYX फाइनेंस का जो टोकन है 1185% भाग चुका है। 1185%, लाइक जस्ट अनबिलीवेबल। मतलब और 24 घंटे के अंदर ये टोकन 300% ऊपर है। मतलब वो वर्ल्ड कॉइन भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आज सिर्फ 24 आवर्स के अंदर ऑलमोस्ट 45% ऊपर है। उसके बाद ये कोई टॉप गेनर्स है, एंड उसको छोड़ के कुछ मीम कॉइन्स है जो कि वो भी टॉप गेनर्स में है। तो काफ़ी सारे मीम कॉइन्स है, लेकिन हम बात करेंगे MYX फाइनेंस एंड वर्ल्ड कॉइन क्यों ऊपर है। अगर मैं बिटकॉइन के डोमिनेंस की बात करता हूँ तो क्या बिटकॉइन का डोमिनेंस पहले से बड़ा है? नहीं, एक्चुअली पहले से बिटकॉइन का डोमिनेंस घटा है। जो लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था तो 57.9 था बिटकॉइन का डोमिनेंस, अभी 57.6 है। तो कुछ ही डिजिट्स का फ़र्क है, लेकिन थोड़ा घटा तो है, लेकिन वो प्राइस में हमको नहीं दिख रहा है। जो मार्केट है वो अभी भी कॉशियस है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी कुछ आना बाकी है, काफ़ी कुछ होना बाकी है। जैसे कि ये सितंबर के महीने में कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा निकल के आने वाले हैं इस वीक, उसका सभी को इंतज़ार है। अगले हफ्ते फेड की मीटिंग है, उस पर क्या होता है उसका सभी का इंतज़ार है, उस चीज़ का सबको इंतज़ार है। तो मार्केट में काफ़ी कुछ हो रहा है, तो इस वजह से जो लोग हैं वो कॉशियस है, क्योंकि मार्केट ने अभी तक कोई भी एक साइड का जो है मूवमेंट दिखाया नहीं है। बट मैं अगर कुछ एक वर्ड में कहूँ तो जो मार्केट है वो मेजरली कंसोलिडेट ही कर रहा है। तो बढ़ते हैं अपने न्यूज़ की तरफ। तो न्यूज़ देख लेते हैं आज क्या लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आया है। तो पहला न्यूज़ वर्ल्ड कॉइन के ऊपर ही है, जो आज का सेकंड टॉप गेनर है। तो जो टॉम ली का जो बिटमाइन है एंड 8 पार्टनर्स बेसिकली एक ई-कॉमर्स कंपनी है, तो ये दो लोग मिलके वर्ल्ड कॉइन का अब ट्रेजरी लेके आने वाले हैं। वर्ल्ड कॉइन जो ओपन AI का सैम आल्टमैन का जो वर्ल्ड कॉइन है, जब भी वर्ल्ड कॉइन का नाम लेता हूँ मेरे दिमाग में सिर्फ एक ऑर्ब का इमेज आता है जिसके अंदर कैमरा है एंड वो सबका आई एनालाइज कर रहा है। तो वो है, उसका एक ट्रेजरी खोलने वाले हैं जो 8 होल्डिंग्स है, जो कि एक, जैसे मैंने बताया, एक ई-कॉमर्स फर्म है। वो उन्होंने ऑलमोस्ट $250 मिलियन
प्लस 20 मिलियन यूएस डॉलर्स बिटमाइन की तरफ से आता हुआ, तो ऑलमोस्ट 270 मिलियंस जो है रेस किया है, सिक्योर किया है, तो खुद का एक वर्ल्ड कॉइन का ट्रेजरी खोलने के लिए। तो इस वजह से इस न्यूज़ पे जो वर्ल्ड कॉइन है वो ऑलमोस्ट आज 45% भाग चुका है। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है वर्ल्ड कॉइन आज के दिन। एंड ये हमने बार बार होते देखा है, काफ़ी सारे जो कंपनीज है वो जो है अपना स्ट्रैटेजी कम्प्लीटली क्रिप्टो की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। जो अपना स्ट्रैटेजी है, जो अपना मेन बिजनेस है, उसको छोड़ के वो एक डिजिटल एसेट ट्रेजरी कंपनी बन रहे हैं। काफ़ी सारे कंपनीज हैं वो यही कर रहे हैं आजकल, जिसको जो भी कंपनी आप देखोगे, मतलब काफ़ी सारे कंपनी से बस मुंह उठा के वो आ जाते हैं, एक क्रिप्टो का ट्रेजरी खोल लेते हैं। एंड काफ़ी अच्छी बात भी है क्योंकि क्रिप्टो का प्राइस बढ़ता है, क्रिप्टो का जो एक्सपैंड हो रहा है, क्रिप्टो बड़े बड़े कंपनीज इन्वॉल्व हो रहे हैं, बड़े बड़े फर्म्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन जो रिस्क भी वैसा ही बढ़ जाता है। एनीहू, तो अगले न्यूज़ की तरफ जाते हैं। तो अगला न्यूज़ है नैस्डैक ने एक SEC के पास एक एप्लीकेशन फाइल किया है, जहाँ पे वो जो नैस्डैक है उन्होंने SEC से ये अपील किया है कि जो टोकनाइज्ड सिक्योरिटीज़ है उसको भी अलाउ किया जाए। उसको जो है बेसिकली नैस्डैक चाहता है कि जो टोकनाइज्ड सिक्योरिटीज़ है वो नैस्डैक पे भी लिस्ट किया जाए, तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो जो है टोकनाइज्ड एसेट्स, टोकनाइज्ड सिक्योरिटीज़ में भी पैसा मतलब बेसिकली इन्वेस्ट कर सके या ट्रेड कर सके। तो नैस्डैक चाहता है कि SEC जो है अपने रूल्स को अपडेट करे, वो सिक्योरिटी, टोकनाइज्ड सिक्योरिटी, इस चीज़ को लेके क्लियर कट डेफिनेशन लेके आए पहली बात तो। उसके बाद जो है रेगुलेशन भी लेके आए ताकि जो ये जो स्कैम है वो ना हो। एंड जो क्योंकि टोकनाइज सिक्योरिटीज़ काफ़ी सारे ऐसे कंपनीज है स्पेशली यूरोप में जो कि टोकनाइज सिक्योरिटी के नाम पे टोकनाइज्ड शेयर्स के नाम पे शेयर्स तो बेच देते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक डिजिटल कॉपी होता है। वो जो इन्वेस्टर्स है जो भी पैसा डालते हैं उनको जो है एक्चुअल शेयर नहीं मिलता है, वो सिर्फ एक डिजिटल वर्जन होता है, वो एक्चुअल शेयर नहीं होता। तो इसी चीज़ के ऊपर जो है नैस्डैक ने SEC से अपील किया है कि इस चीज़ को हम चाहते हैं कि हम जो है टोकनाइज सिक्योरिटी को पब्लिक के पास लेके आए, अपने नैस्डैक पे लिस्ट करें। तो आप प्लीज़ उस चीज़ को लेके जो है एक क्लियर कट रेगुलेशन बनाए। और वो चाहते हैं कि जो टोकनाइज सिक्योरिटी से उनको भी सेम राइट्स एंड सेम बेनिफिट्स मिलना चाहिए जिस तरह से रेगुलर शेयर्स को मिलते हैं। तो इन काफ़ी सारे चीज़ों पे उन्होंने काफ़ी सारे चीज़ों को लेके उन्होंने जो है SEC से अपील किया है। तो तीसरा न्यूज़ आज है बिटकॉइन डे, यहाँ पे नहीं एल सैल्वाडोर में। एंड वहाँ के जो प्रेसिडेंट है बुकेले, उन्होंने ऑलमोस्ट 2.3 मिलियन वर्थ के जो है BTC को परचेज़ किया है। एंड जिस चीज़ को लेके उन्होंने एक्सपेक्ट ट्वीट भी किया था कि उन्होंने ऑलमोस्ट 21 BTC खरीदा है। तो बेसिकली आज से 4 साल पहले 2021 में जो है BTC को एल सैल्वाडोर का जो है लीगल करेंसी, लीगल टेंडर के जैसा जो है BTC को भी अप्रूव कर दिया था एल सैल्वाडोर में 2021 में। तो आज उसी चीज़ का जो है 4th एनिवर्सरी बना रहे हैं जो एल सैल्वाडोर है वो। एंड इस बात को सेलिब्रेट करते हुए जो प्रेसिडेंट है वहाँ के, उन्होंने 21 BTC खरीदे हैं। तो करेंटली वो ऑलमोस्ट 6,300 BTC के आसपास कुछ जो है होल्ड करते हैं, एंड जिसका टोटल वैल्यू है 700 मिलियन हो चुका है। एंड उन्होंने इस चीज़ पे काफ़ी स्ट्रेस दिया है कि हर दिन एक बिटकॉइन एटलीस्ट जो है एल सैल्वाडोर खरीदे, एल सैल्वाडोर के पब्लिक खरीदे। तो इस चीज़ पे उन्होंने स्ट्रेस दिया है। मैंने जैसे बताया था थोड़ी देर पहले, जो काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर्स है, जो ट्रेडर्स है, वो साइडलाइंस पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि ये वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगला वीक उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीक में कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा आने वाले हैं। हम मार्केट को मैं मार्केट को काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। बॉन्ड्स के जो प्राइसेस है, बॉन्ड के जो यील्ड प्राइसेस है बेसिकली, उनमें वो घट रहे हैं। उसका जो यील्ड है, हर बॉन्ड का यील्ड है
वो कम हो रहा है, इक्विटीज हम देख रहे हैं बढ़ रहा है, जो गोल्ड जो है रिकॉर्ड हाइस पे अपने नए ऑल टाइम हाई पे जो है गोल्ड ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो क्रिप्टो है वो अभी भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है मार्केट में। एक फियर है, उसमें कोई शक नहीं है, मार्केट में काफ़ी बड़ा फियर है मार्केट स्पेशली यूएस इकोनॉमी को लेके, क्यों जिस तरह से यूएस का इकोनॉमी परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह से यूएस का जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस तरह से यूएस इकोनॉमी को चैलेंज कर रहे हैं, वो एक फ्यूचर में जाके एक बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजन हो सकता है जो बाकी सबको लेके डूब सकता है। पहला चीज़ तो वो, एंड दूसरा जापान में भी एक नया इशू शुरू हुआ है, जो वहाँ के प्रेसिडेंट, आई थिंक वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, बट अगले प्रेसिडेंट अभी तक कौन बनेंगे उस चीज़ का जो है फाइनलाइज नहीं किया गया। तो इसलिए जो है जो करंट प्रेसिडेंट है, जो करंट रेजीम के प्रेसिडेंट है, वो अंटिल दैट टाइम प्रेसिडेंट बने ही रहेंगे। तो ग्लोबली काफ़ी कुछ हो रहा है जो, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है यूएस का जो इकोनॉमी है, उसी चीज़ को लेके है। तो इस हफ्ते वेंसडे को पीपीआई का डेटा आने वाला है, जो कि बेसिकली प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होता है, एंड वो एक हिंट देता है कि क्या जो कॉस्ट है गुड्स के, क्या वो जो होलसेल प्राइसेस है क्या वो बढ़ रहे हैं, एंड जो बेसिकली एक इन्फ्लेशन को शो करता है, इन्फ्लेशन की तरफ सिग्नल देता है। थर्सडे को सीपीआई का डेटा आने वाला है, जो फेड के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा होता है, वो आने वाला है। एंड थर्सडे को ही अगेन ओपेक की भी मीटिंग है, तो उसका भी एक डेटा आने वाला है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो इकोनॉमिक डेटा है जो इस हफ्ते निकल के आने वाले हैं, इस वजह से जो है मार्केट में काफ़ी कंसर्न्स है। तो अगला न्यूज़ ये निकल के आया है कि जो दो बैंकिंग जायंट्स है, एक तो उनमें से बैंक ऑफ अमेरिका है, उनका ये कहना है कि पहले तो बैंक ऑफ अमेरिका का कहना था कि इस साल एक भी रेट कट नहीं होगा, उनका ये मानना था। लेकिन अभी जिस तरह से डेटा निकल के आया है उसके बाद ऐसा लग रहा है, उनका ये कहना है कि ये साल हम 2 रेट कट होता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अभी भी आई थिंक काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर्स है वो ऑलरेडी इस चीज़ को प्राइस इन करके ही चल रहे हैं, इसलिए मार्केट में थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी बना हुआ है। अभी 99% चांसेस यही है कि रेट कट होगा। अभी डाउट ये है, क्वेश्चन ये है क्या कितना रेट कट होगा, क्या 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट, क्योंकि जिस तरह का डेटा जुलाई का जो डेटा निकल के आया था, आई थिंक जुलाई या अगस्त का जो जॉब्स का डेटा निकल के आया था, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 73,000 जॉब्स, लेकिन जो जॉब एडिशन हुआ था वो सिर्फ 22,000 जॉब्स जो है ऐड किए गए थे इकोनॉमी में। एंड उस वजह से जो है मार्केट में एक क्लियर कट मार्केट ने एक सेंटिमेंट बन गया था कि अब तो फेड का रेट कट होगा ही। लेकिन अभी तक वो फेड का डिसीजन हम कैसे पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट मेजरली जो फेड का CME वॉच टूल होता है वो भी यही शो कर रहा है कि जो फेड का रेट कट होगा। लेकिन अभी जो क्वेश्चन है कि कितना होगा, तो आई थिंक 90-95% लोग का जो है ये कहना है, प्रॉबेबिलिटी ये है कि 25 BPS का रेट कट होगा, लेकिन 10% लोग ये कहते हैं कि शायद 50 का भी हो सकता है। एंड वो दूसरा न्यूज़ ये था कि जून का जो जॉब्स का डेटा था उसको भी रिवाइज किया गया था, वो भी एक कंसर्न है। जो ब्यूरो ऑफ लेबर एंड स्टैटिस्टिक्स है वो उनके पास आई डोंट नो क्या चल रहा है वहाँ पे, क्योंकि वो लोग पहले डेटा पब्लिश करते हैं जो कि थोड़ा ठीक ठाक होता है, फिर उसके बाद एक उस चीज़ को रिवाइज करके उसको कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो मार्केट है वो उसमें फियर इंड्यूस हो जाता है। एंड आई थिंक ऐसा ही कुछ हो रहा है। जो BLS है, जो कि ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स है, उन्होंने फिर से जून का डेटा है जो है वो रिवाइज किया था, उसको वापस से थोड़ा डाउन किया है, तो वो एक कंसर्न्स बना हुआ है। तो MYX फाइनेंस
आज क्या पिछले एक हफ्ते से क्यों ऊपर है उसके बारे में बात करते हैं। तो MYX फाइनेंस, इसका तो नाम भी पहले कभी सुना नहीं था, आई थिंक किसी ने भी नहीं सुना होगा। बस जब से ये टॉप गेनर्स में पिछले एक हफ्ते से टॉप गेनर में टॉप है, मतलब एकदम टॉप है, लिस्ट के टॉप पे है, तब से आई थिंक मेरा इस पे जो है कि सब ने नोटिस किया ही होगा, आप सब ने। तो MYX फाइनेंस इसलिए भाग रहा है क्योंकि एक एंटिसिपेशन है इसके V2 प्रोटोकॉल अपग्रेड आने का, जिसके वजह से जो है काफ़ी मतलब सिर्फ एक अपग्रेड के लिए ये 1000% भाग जाना एक हफ्ते में, लाइक दैट इज़ समथिंग क्रेजी अगेन। तो अच्छा खासा एक्टिविटी, ट्रेडिंग एक्टिविटी भी बढ़ा है। तो उन कुछ रीजंस के वजह से जो है आप लिक्विडेशंस भी बोल सकते हो, तो क्योंकि प्राइसेस अगर बढ़ना चालू होते हैं तो जितने भी जो शॉर्ट पोजीशंस होते हैं वो लिक्विडेट हो जाते हैं, एंड उसके वजह से जो है एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है ऊपर की तरफ, एंड आई थिंक वो भी एक रीज़न हो सकता है क्यों MYX फाइनेंस इतना भाग रहा है। और एक ये अपग्रेड में बेसिकली ये लोग ज़ीरो स्लिपेज ट्रेडिंग, क्रॉस चेन सपोर्ट, ये सब अपग्रेड्स लेके आने वाले हैं। तो MYX फाइनेंस आई वुड से हाइपर लिक्विड का एक अच्छा खासा अल्टरनेटिव बन सकता है, क्योंकि ये बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जैसा ही है। तो आप हाइपर लिक्विड का एक अच्छा खासा अल्टरनेटिव मान सकते हैं इसे। माइकल सेलर ने इस हफ्ते फिर से ख़रीदा ऑलमोस्ट 1955 BTC। पहले जितना ह्यूज अमाउंट तो नहीं खरीद रहे, लेकिन ख़रीद रहे हैं, वो अच्छी बात है। तो अभी उन्होंने 1955 BTC ख़रीदे हैं इस हफ्ते, एंड अच्छी बात है, ख़रीदते रहें, बस वही हम चाहते हैं। तो ये एक थोड़ा बहुत कंसर्निंग न्यूज़ है, क्योंकि अब मार्केट में जो BTC के वेल्स है, जो कि लॉन्ग टाइम होल्डर्स जो भी 6 महीने से ज़्यादा जो भी BTC होल्ड करते हैं, स्पेशली वेल्स, वो जो है BTC डंप कर रहे हैं मार्केट में। तो पिछले ही महीने ऑलमोस्ट 241,000 BTC जो है उसको जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स है उन्होंने सेल कर दिया, एंड आई थिंक उसी की वजह से थोड़ा बहुत प्राइस में डिप आया था। एंड मार्केट में भी BTC क्योंकि इतना हेवी टोकन है, इतना हेवी कॉइन है, उसको हिलाने के लिए काफ़ी पैसा भी चाहिए। तो एंड BTC इतने अच्छे प्राइस पे है अभी, ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। तो हो सकता है काफ़ी सारे जो वेल्स है वो जो है प्रॉफिट निकाल रहे हैं अपना, एंड दूसरे अपना प्रॉफिट को और एक्सपैंड करने के लिए, क्योंकि पता है BTC अब यहाँ से कितना ही आगे जा सकता है, उनको भी पता है, हमें भी पता है। तो इसलिए शायद वो जो पैसा निकाल के वो अपने दूसरे टोकन्स में अब डाल रहे हैं। जो एसेट मैनेजर्स है, जो हेज फंड्स है, जो भी इंस्टीट्यूशंस है, वो लोग कंटिन्यूसली BTC बाय कर रहे हैं, लेकिन जो वेल्स है वो दूसरी तरफ वो लोग ऑफलोड भी कर रहे हैं। तो ये एक थोड़ा बहुत कंसर्निंग वाली बात है BTC के लिए। लेकिन अगर वो लोग, हम मान के चले, अगर वो लोग जो है अपना जो पैसा है वो दूसरे क्रिप्टो करेंसी में या दूसरे टोकन में शिफ्ट करे, तो वो काफ़ी पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए। मार्केट तो अभी कंसोलिडेट ही कर रहा है, कुछ टोकन्स को छोड़ के मेजरली जो मार्केट है, जो काफ़ी सारे टॉप कॉइन्स है वो तो कंसोलिडेट ही कर रहे हैं क्लियरली। मार्केट में ऐसा कुछ खास तो नहीं चल रहा है। तो यही थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उस पर एक अगर हो सके तो उधर ही कमेंट कर दूंगा या रिप्लाई कर दूंगा, या फिर एक वीडियो बना दूंगा अगर आपका जो क्वेश्चन है वो मुझे अगर अच्छा लगता है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।